सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनस्क्रैम्बल। आज की इस वीडियो में हम पिरामिड सॉल्व करना सीखेंगे। इसको काफी लोग पिरामिड्स क्यूब भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग रूबिक्स क्यूब के इतना यूज टू हो चुके हैं कि हम इसके पीछे क्यूब ऐड कर देते हैं। पर क्योंकि ये पिरामिड की शेप में है तो इसे पिरामिड्स ही बोला जाता है। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ पिरामिड्स को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और इसकी नोटेशंस भी जान लेते हैं। एक पिरामिड्स में 4 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें 3 तरीके के पीसेस होते हैं। पहला कॉर्नर पीस 3 कलर का होता है, टोटल 4 होते हैं पिरामिड्स में इसमें, और ये कोई खास रोल प्ले नहीं करते पिरामिड्स को सॉल्व करने में, इनको सिर्फ घुमा के उनके कलर से मैच किया जाता है, दैट्स इट। आप इन्हें टिप पीस, टॉप पीस कुछ भी बोल सकते हैं। देन दूसरा होता है आपका सेंटर पीसेस। हर फेस पे 3 सेंटर पीसेस होते हैं जो अपनी जगह पे हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, इंडिविजुअली कभी मूव नहीं करेंगे, पूरी लेयर के साथ ऐसे मूव करते हैं, और यही सेंटर पीसेस एक पर्टिकुलर फेस का कलर डिसाइड करते हैं। देन तीसरा हो गया आपका एज पीस, ये 2 कलर का होता है, और ये हर सेंटर पीस के पास 2 एज पीसेस ऐसे लगे होते हैं, ये देखिए, और ये हर फेस पे सेम ही होता है। ठीक है, इस पिरामिड्स की जो नोटेशंस होते हैं वो भी बहुत सिंपल है। आर, राइट लेयर को क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज आर डैश, लेफ्ट लेयर क्लॉकवाइज एल, एंटी क्लॉकवाइज एल डैश, अप लेयर यू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यू डैश, एंड बैक लेयर बी क्लॉकवाइज एंड बी डैश एंटी क्लॉकवाइज। वेरी सिंपल। इस वीडियो में हम पिरामिड्स को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले बिना एल्गोरिदम के और फिर दूसरी बार में एल्गोरिदम्स के साथ। एल्गोरिदम्स के बिना पिरामिड्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट देयर इज नो हार्म इन लर्निंग, राइट? तो पिरामिड्स को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेंटर्स को अलाइन करना, चाहे आप एल्गोरिदम्स के साथ इसे सॉल्व करें या बिना एल्गोरिदम्स के। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बिना एल्गोरिदम्स के सॉल्व करना बताऊंगी। तो चलिए अब हम अपना पहला स्टेप करते हैं। कोई भी एक सेंटर पीस पकड़ते हैं, मान लीजिए ये ग्रीन पकड़ लिया, और अब हमें यहाँ पे दोनों जगह सेंटर पीसेस लगाने हैं, और ये फेस ग्रीन कलर का है या नहीं ये हमें किसी भी लेयर की, राइट या लेफ्ट, इनमें से किसी भी लेयर की 2 रोटेशन से पता पड़ जाएगा। ये फेस ग्रीन का नहीं है, इसलिए हमें ये पीस किसी दूसरे फेस पे लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये दूसरा ग्रीन है, लेट्स सी 2 बार में मैक्सिमम में यहाँ पे ग्रीन आ जाना चाहिए। जो नहीं आया इसका मतलब ये फेस भी ग्रीन का नहीं है, तो हम इस फेस को चेंज करेंगे। अब इसको इधर लेके आए, ये फेस हमारा ग्रीन का हो गया। अब बाकी के सारे भी ऑलमोस्ट हो ही जाने चाहिए। ये रेड है, ये दूसरा रेड सेंटर पीस लगा है, और 2 रोटेशन में रेड यहाँ पे भी आ गया। अब ये सब येलो का हो गया और ये ब्लू का हो गया। अब आप अपने टॉप पीसेस घुमा के इनको इनसे मैच कर सकते हैं, और बहुत इजीली हमारे सेंटर्स अलाइन हो गए, है ना? अब सेकंड स्टेप है कि हम कोई एक कलर चूज करें और उसको अपनी बॉटम लेयर में रखें। सो फॉर एन एग्जांपल हम रेड कलर चूज करते हैं, और अब हम इसको डाउन लेयर में रखेंगे, और अब हमें इस पूरी लेयर को रेड करना है विथ करेक्ट एज पीसेस। ठीक है, ये दोनों गलत लगे हुए हैं, है ना? तो अब जैसे ये है, अब यहाँ पे हमें रेड एंड येलो चाहिए, तो हम रेड एंड येलो एज को देखेंगे। यस, ये रहा। यहाँ पे 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला कि अगर हमारे सामने फेस कलर है, मतलब हमारे सामने जो फेस है वो येलो कलर है, और ये सामने वाला कलर भी येलो है, जो कि इस तरीके से एज पीस नहीं लगना, इनफैक्ट ऑपोजिट, इसको फ्लिप होके लगना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिस एज पीस से इसको एक्सचेंज होना है पहले हम वो एज पीस ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, फिर इसको घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे जिससे रेड से रेड मैच हो जाए, और अब इस एज पीस को वापस से नीचे कर देंगे, है ना? और ये हम घुमा के लाए थे तो इसको वापस से ठीक करेंगे ताकि ये येलो का फेस ही बना रहे। क्लियर? अब नेक्स्ट एज पीस, यहाँ पे हमें रेड एंड ब्लू चाहिए। रेड एंड ब्लू कहाँ है? रेड एंड ब्लू यहाँ है ना? और यहाँ पे रेड ग्रीन चाहिए। तो ये दोनों एजेस अपने आपस में एक्सचेंज होनी है, तो इसके लिए पहले हमें इसको ऊपर लेके आना होगा। तो हम कोई किसी भी तरफ ला सकते हैं। इस एच पीस को यहाँ लेके गए, इस प्लेस से हटाया, और वापस ये नीचे लेके आ गए लेयर, और इसको ऊपर वाले फेस को ठीक कर दिया, है ना? तो अब इस तरह से ये रेड ग्रीन यहाँ पे आ गया, है ना? अब हमें इसे यहाँ पे लगाना है।
तो उसके लिए अब फिर से वही चीज़ हुई है, सेम कलर आया है, तो हम पहले ये एज पीस ऊपर लेके आएंगे। अब ये एज पीस रेड से रेड मैच करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और ये लेयर ये फेस वापस से ठीक कर देंगे, है ना। अब ये आया हमारा रेड एंड ब्लू, तो रेड एंड ब्लू हमारा इधर है, ठीक है। तो हम पहले तो इसको इस फेस पे लेके आएंगे, ब्लू के फेस पे। अब क्या हुआ है कि अब जो ये एज पीस जाना है ये ऐसे ही जाना है, तो जो जिस कलर को हम पहले फिक्स कर रहे हैं वो कलर हमारे सामने आया है, जो फेस कर रहे हैं वो कलर दूसरी साइड में। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि पहले जो कलर हम फेस कर रहे हैं उस कलर को सेंटर पीस से मैच करते हैं उसके, ठीक है। अब इस एज पीस को ऊपर लेके आएंगे जिससे एक्सचेंज करना है, और फिर वापस इस एज पीस को लाएंगे और इसको नीचे कर देंगे, और ये हमने घुमाया था तो हम इसको वापस घुमा के इसको ब्लू फेस बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रेड फेस बनके तैयार है ना। अब हमें क्या करना है, ये एक कलर डन हो गया। अब हम कोई दूसरा कलर पकड़ते हैं, जैसे ब्लू, ठीक है। तो अब हम ब्लू को अपनी डाउन लेयर में मतलब बॉटम लेयर में रखेंगे और यहाँ पे इसके मैचिंग के कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें ब्लू एंड ग्रीन चाहिए, ब्लू ग्रीन एज ये रहा। अब वही चीज़ सेम फेस का कलर यहाँ पे आया है, तो पहले हम इस एज पीस को ऊपर लेके आएंगे, फिर इस एज पीस को इधर ला के ब्लू से ब्लू मैच करेंगे और इसको नीचे कर देंगे और ये वापस ठीक कर देंगे, डन। अब दूसरा, यहाँ पे हमें ब्लू एंड येलो चाहिए, तो पहले हम येलो और ब्लू इस फेस पे लेके आएंगे। वही कलर येलो का ऊपर आया तो पहले एच पीस को ऊपर करेंगे, फिर ब्लू से ब्लू मैच करेंगे, इसको नीचे करेंगे एंड ये रेड से रेड मैच हो गया। इट इज डन, वेरी इजीली इट इज सॉल्व्ड, है ना। मतलब जब हम एक कलर कंप्लीट करते हैं तो दूसरी जब कलर पे जब पिक करते हैं तो हो सकता है वो कलर पहले स्पॉइल हो, पर इवेंचुअली एक या दो स्टेप में पूरा पिरामिड्स हमारा सॉल्व हो जाता है। कूल। अब हम पिरामिड्स को एल्गोरिथम्स के साथ सॉल्व करते हैं। इसमें भी फर्स्ट 2 स्टेप सेम रहते हैं कि पहले आप सेंटर्स को अलाइन करें और फिर एक कलर को कंप्लीटली सॉल्व कर लें इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह रेफर करेंगे कि ये वाली फर्स्ट लेयर हो गई एंड नीचे वाली सेकंड लेयर हो गई जो कि सॉल्व्ड है, एंड अब हमें फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट लेयर में हमारे सामने 5 सिचुएशन आ सकती हैं जिसमें 5 डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगते हैं, जो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। पहला कि आपके 2 एजेस अनसॉल्व्ड हो सिर्फ, और ये दोनों सिर्फ फ्लिप होने हैं, मतलब अपनी सही जगह लगे पर सही तरीके से नहीं लगे। रेड इधर होना है, येलो इधर होना है, ग्रीन इधर होना है, रेड इधर होना है, ठीक है। तो इसका जो एल्गोरिथम है वो है R डैश L R L डैश U L डैश U डैश एंड L, डन। कितना इजीली हमारा ये सॉल्व हो गया, है ना। अब सेकंड सिचुएशन हमारी है जिसमें 3 एजेस अनसॉल्व्ड हैं। इनमें से इन 2 एजेस को फ्लिप होना है, साथ साथ क्लॉकवाइज घूम के अपनी सही सही जगह पहुंचना है, और ये वाली जो एज है ये ठीक है, बस इसे क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे आना है। तो इस सिचुएशन का जो एल्गोरिथम है वो है L U R U डैश R डैश एंड L डैश। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब है थर्ड सिचुएशन जो कि सेकंड सिचुएशन जैसी है, पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। मतलब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एच पीस सही जगह अपनी तरीके से लग जाएगा, पर इन 2 एच पीसेस को फ्लिप होके अपनी सही जगह लगना है। तो इसका एल्गोरिथम है R डैश U डैश L डैश U L एंड R, डन। ये हमारी चौथी सिचुएशन है जिसमें 3 एजेस अनसॉल्व्ड हैं और इनको सिर्फ क्लॉकवाइज घुमा के उनको उनकी सही जगह पहुंचाना है। तो इसका एल्गोरिथम है R डैश U डैश R U डैश R डैश U डैश R, डन। और ये है हमारी 5वीं सिचुएशन, मतलब आखिरी सिचुएशन, जो कि चौथी जैसी ही है, पर इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह से घुमा के सारे एजेस उनकी सही जगह लगाने हैं, और इसका एल्गोरिथम है R डैश U R U R डैश U R, डन। बहुत सिंपली हमें हमारी पिरामिड सॉल्व करना आ गया, है ना। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर था तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अंटिल नेक्स्ट वन, सी या।